अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी यार अजब ही यूनिवर्सिटी है। ये पढ़ाई से ज़्यादा विवादों में बने रहने और अपने आप को केंद्र बिंदु में बनाए रखने के लिए न जाने क्या क्या बकलोली करते रहते हैं। कभी जिन्ना का फोटो लेकर मार्च करने लगते हैं तो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कभी सांसद पर हमला करने वाले आतंकवादी के लिए प्यार दिखाने लगते हैं तो कभी हमास के समर्थन में आ जाते हैं। मतलब क्या ही बोला जाए इनको। एक बार फिर से ये चर्चा में है क्योंकि अब इनको चाहिए फुल इज्जत, यानी कि स्पेशल स्टेटस, बोले तो माइनॉरिटी स्टेटस। अब इनका कहना है कि भैया ये यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम ने बनवाया है तो इसको स्टेटस भी वैसा ही मिलना चाहिए, भले ही ये अल्पसंख्यक देश की जनसंख्या के 1/4 भाग क्यों ना हो। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और ये गए तो गए, इनके साथ कांग्रेस भी आ गई है और जाए भी क्यों नहीं, माइनॉरिटी ही तो माइनॉरिटी का साथ देगा। चलो भैया पहले चलते हैं डीप इनटू हिस्ट्री और जानते हैं एमयू के बारे में कि क्यों, कब और कैसे बना ये यूनिवर्सिटी और कब पहले भी माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर ये मामला उठाया गया था। तो ये बात है उस दौर की जब अंग्रेजों का शासन था। तब एक मुस्लिम स्कॉलर हुआ करते थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1875 में मुसलमानों में शिक्षा की कमी देखते हुए इस यूनिवर्सिटी का नींव रखा और तब इसका नाम हुआ करता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और 1920 में तब के अंग्रेज सरकार ने इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया और इसका स्टेटस देने के बाद नाम बदल के रखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले तो ये सिर्फ मुस्लिम छात्रों के लिए था, पर देश आज़ाद होने के बाद गैर मुसलमानों के विरोध और आंदोलन करने पर 1951 में सभी धर्म के छात्रों के लिए कॉलेज का दरवाजा खोल दिया गया। पर एज यूजुअल हमारे भाई लोगों को तकलीफ तो होना ही था, तो शुरू हुआ विलाप। तो भाई लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट 1967 में अपने बेतर्क को तर्क में बदलने के लिए। उनका कहना था क्योंकि ये कॉलेज मुस्लिम स्कॉलर ने बनवाया है तो इसको अल्पसंख्यक स्टेटस दे देना चाहिए। अब ये इतिहास तो पढ़ते हैं नहीं, तो इनको जवाब में उनके तरफ से बताया गया कि भले ही ये मुस्लिम स्कॉलर ने बनवाया हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस यूनिवर्सिटी की नींव जिस जमीन पर रखी गई थी उसमें गैर मुसलमानों और तब के गोरे सरकार के दिए हुए डोनेशन भी शामिल है। और इतना ही नहीं, 1929 में हिंदू महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने लगभग 3 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन दिया था। तो उस हिसाब से ये यूनिवर्सिटी हिंदू महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की भी उतनी ही है जितनी इनकी है। इन सब दलील को सुनते हुए 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने फैसला सुनाया कि इस यूनिवर्सिटी पर सभी धर्म के लोगों का हक है। पर भैया देश में कांग्रेस के रहते हुए इनका कुछ होना तो था नहीं। तब की प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी ने 1981 में अपने भाइयों को खुश करने के लिए एमयू एक्ट में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया और यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है और गैर मुसलमानों के लिए दिक्कतें बढ़ने लगी। फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और 1981 में ही स्टेटस हटा लिया गया। पर कांग्रेस तो कांग्रेस है, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए देर से ही सही 2006 में मौका मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से याचिका दाखिल कर दिया। और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 8 और भी महानुभाव थे। और क्योंकि अपने देश में कोर्ट केस लंबा चलता है तो ये भी लंबा चल गया और दौर आया दौरे मोदी यानी 2014। बस फिर क्या था, जो सरकार की तरफ से याचिका था वो वापस ले लिया गया और 2009-19 में इसे 7 बेंच के जजों के पास भेज दिया गया, जिसमें CJI चंद्रचूड़ भी शामिल है। अब इनको डर ये लगा है कि इस बार तो सरकार भी साड़ी नहीं है, अगर फैसला फिर से 1981 वाला आ गया तो पिछली बार तो कम से कम सरकार के कुछ समय के लिए ही सही अल्पसंख्यक स्टेटस तो दिया था, इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन क्या ये सही है कि यूनिवर्सिटी को धर्म जाति के हिसाब से स्टेटस मिलना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इनके दिए हुए तर्क से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे और भी कई विश्वविद्यालय सिर्फ इन लोगों के लिए होना चाहिए। मेरे विचार से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ये स्टेटसबाजी से दूर ही रखना चाहिए और अच्छी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में लगे घंटे को दबा दें। इन्फॉर्मेशन सही लगी हो लाइक ठोक देना। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।